व्रतियों के लिए यह आदेश दिया है कि वो छठ को अपने घरों पर करें। भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रिएक्शन देती है? देखिए, जिस तरह से इस लोक आस्था के महापर्व छठ के प्रति जो गाइडलाइन आई है कोविड-19 का बहाना बना करके, वो समझ से परे है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकार जो है इस लोक आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम कर रही है। इनको पुनर्विचार करना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि लोक आस्था का ये जो महापर्व है, बिना किसी नदी में तट पे गए, बिना किसी तालाब के तट पे गए, बिना किसी झील के तट पे गए, इस पर्व का पूर्ण आहुति नहीं हो सकता है। और बहुसंख्यक समाज जो यह छठ पर्व मनाता है वो नदियों पे जाएगा ही जाएगा। हेमंत सरकार कितने भी ताकत का इस्तेमाल कर ले, वो मानेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग इस लोक आस्था के महापर्व को संपन्न कराने में अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से सरकार को अपने इस नियम से मैं जरूर कहूंगा कि उनके फजीयत होने से पहले ही उनको इसको वापस रोल बैक करना चाहिए, वापस लेना चाहिए। कोविड-19 का बहाना बना करके इस तरह से आस्था पे चोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरे भारत देश में 59 उपचुनाव और बिहार के आम चुनाव, जिसमें झारखंड में भी 2 उपचुनाव बेरमो और यहाँ दुमका में संपन्न हुए, और कहीं भी कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है, वो चाहे सीएम की सभा हो चाहे किसी की भी सभा हो, कहीं देखने को नहीं मिला। और कहीं पर भी कोई कोरोना का स्प्रेड हुआ, इससे कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं मिली। इसलिए इसको बहाना बना करके लोक आस्था पे चोट पहुंचाने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता से पीछे हटना चाहिए। और मुझे लगता है कि हेमंत जी की सरकार को छठ महापर्व के ऊपर जो गाइडलाइन दिया है उसको वापस लेते हुए छठ घाटों की सफाई और उनके सुंदरीकरण का दिशा निर्देश देना चाहिए, ताकि इस लोक आस्था के महापर्व को जो विशुद्ध रूप से शुद्ध भी है और जो इस संसार में प्रकट देव व सूर्य देव की आराधना है, उसका ये पर्व मना करके लोग ऐसे कोरोना संकट से भी निकलने का काम करेंगे और अपने झारखंड और देश की समृद्धि की कामना भी करेंगे। इसकी वजह क्या हो सकती है? कोरोना को जो बहाना बना के उन्होंने ये रोक लगाई है। एक कहीं ना कहीं या तो फिर उनको जैसे हमेशा होता है कि भाई पदाधिकारी निर्णय ले लेते हैं, उनको बाद में पता चलता है। हो सकता है कि कहीं ऐसा ही कुछ होगा जब उनके ध्यान पे नहीं आया हो, या फिर पदाधिकारियों ने दिशा निर्देश निकाल दिया हो आपदा या प्रबंधन डिपार्टमेंट ने। तो अगर उन मुख्यमंत्री है, उनको रोल बैक करना चाहिए। अगर यदि उनके अनजाने में हुआ है तो सूर्यदेव उनको निश्चित रूप से माफ करेंगे। लेकिन जानबूझ करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए और सिर्फ संकुचित मानसिकता के लिए यदि इस तरह का निर्णय लिया है, तो भाई इस बार इनको जो है यह लोगों का जो विरोध है, उसका प्रचंड विरोध का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रचंड विरोध का सामना पड़ेगा और सूर्यदेव भी कहीं ना कहीं उनको माफ नहीं करेंगे। वो भी प्रकृति के उपासक अपने खुद को कहते हैं और लोक आस्था का यह महापर्व प्रकृति पर ही टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि सरना धर्म कोड को लागू करने के प्रति जो उन्होंने संजीदगी दिखाई है, कम से कम अन्य धर्मों में भी उनकी आस्था उसी तरह से बनी रहे और ये इसका भी प्रमाण निकले। नहीं तो कहीं ना कहीं उनके ही कृतित्व और उनके विचार और उनका ही जो नेतृत्व और उनकी सरकार को ही कसौटी पे कसा जाए। आप लोग जाएंगे जबरदस्ती? 100%। इसमें कौन रोक सकता है? सरकार तो लोक महत्व के लिए सरकारें आई है। समाज बड़ा है, समाज की आस्था बड़ी है। समाज ने ही अपने हिसाब से सरकारों का निर्माण किया। सरकार समाज से बड़ा नहीं हो सकता है। जहाँ लोक आस्था का, लोक महत्व का विषय है, वहाँ सरकार बहुत बौना, बहुत छोटी चीज। प्रशासन रोकेगा तो? प्रशासन रोकेगा तो हम लोग उसके लिए तैयार है। अगर हमारे पर्व त्योहारों को मनाने के लिए हम लोगों ने मान लिया दुर्गा पूजा आपने करने नहीं दिया, मान लिया, हमने काली पूजा करने नहीं दिया, मान लिया। आप जनाजे में 40,000 का भीड़ लेकर के जाते हैं तब आपको दिक्कत नहीं होती। चुनाव में अपने भाई के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं तब दिक्कतें नहीं होती। अब लोक आस्था के इस महापर्व के लिए जब आप करेंगे तो हम लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग भी जाएंगे, मारेंगे, तो उनकी ताकत देखेंगे भाई जितना है। क्या करेंगे हम लोग अपना पर्व मनाएंगे, उनको देखना है वो क्या करते हैं। मतलब आप लोग तालाब में जाएंगे? 100% तालाबों में जाएंगे, नदियों में जाएंगे, झीलों में जाएंगे। जो हमारी पारंपरिक आस्था का जो केंद्र है, जहां हम लोग करते आए हैं, वो अगर साफ सफाई नहीं करते तो हम लोग साफ सफाई करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साफ सफाई करेंगे और हम लोग लग करके इस महापर्व को मनाने के लिए लोगों को आप नहीं बैंड कर सकते हैं। घरों में पानी कितने घरों में आप पानी पहुंचाते हैं, जो घरों में जाकर के आप कहते हैं कि भाई आप जो है वो पर्व वहां जाके मना लीजिए। कितने घरों में आप पानी देते हैं इस पूरे झारखंड प्रदेश में? यह तो घर घर में मनाया जाने वाला पर्व और त्योहार है। आप कितने लोगों के आस्था के साथ चोट पहुंचाने और खेल करने का काम करेंगे? इससे बाज आना चाहिए और अब बड़े हृदय को दिखाते हुए आपको सभी धर्मों का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा इतना ही आग्रह होगा, यही निवेदन होगा।